आइए बात करते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल, जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का यंत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा आप जो पावर प्लांट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा है। तो आप देखें कि विद्युत ऊर्जा को पहले क्या करते हैं, हम किसी अगर बैटरी में लेते हैं, ठीक है, तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो उसको हम चार्ज करते हैं, सपोज दैट जिसे लगाते हैं, तो कौन सा सेल हुआ मेरा, इलेक्ट्रिक हुआ। इलेक्ट्रिक जो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करिए, रासायनिक ऊर्जा में। जो हम घरों में बल्ब जलाते हैं उससे रात में, तो जब बल्ब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो छात्र, जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है गैल्वेनी सेल। ठीक, गैल्वेनी सेल, जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे गैल्वेनी सेल कहा जाता है। छात्र, जितने भी ड्राई सेल होते हैं वह आपका गैल्वेनी सेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप बैटरी का नाम सुने होंगे, डेनियल सेल का नाम सुने होंगे, लैग्रांज सेल का नाम सुने होंगे, शुष्क सेल का नाम सुने होंगे। तो ये सब ऐसे सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोनों टॉपिक। अगले टॉपिक में मेरा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, या इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, शॉर्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। छात्र, आप रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़े हैं, आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं, स्टैंडर्ड बच्चे हैं, तो मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा परिभाषा कि रेडॉक्स अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि दोनों एक साथ संपन्न होते हैं तो उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण का और अपचयन का अलग अलग लिया है, उदाहरण भी लिया है। ऑक्सीकरण में आप देख लो कि ऑक्सीकरण में H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, Cu माइनस आयन, ठीक है, Cu, ठीक है, Cu सॉरी माइनस आयन नहीं, बराबर देना चाहिए, तो ये मैं IC इस तरह से दे दिया। ठीक है, CO2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया का भी हमने ये यहाँ पर लिया है उदाहरण। ठीक है, तो छात्र ऑक्सीकरण का अगर डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अभिक्रियाएं होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। और अपचयन ऐसा अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्टर होता है, ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा। और अगले टॉपिक में है आपका ओम का नियम। ओम का नियम, छात्र आप ओम का नियम कक्षा 9th में भी 10th में पढ़े भी होंगे और फिजिक्स में भी है ओम का नियम, तो ज़्यादा मैं इस पे जोर भी नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, और जैसे आप लिखना चाहेंगे, चूँकि इसमें भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, भी यहाँ पर विभवांतर है और धारा आई यहाँ पर क्या है, धारा है। ठीक ना, इसके प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। ठीक ना, कब एक स्थिर चालक पर, जो एक चालक पर स्थिर किसी विभवांतर में जो उसमें बहने वाली धारा आई है वह विभवांतर भी के अनुक्रम समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो समानुपाती होते हैं। मान लिए हम यहाँ पर कोई विभवांतर भी है और धारा आई बह रही है तो भी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यही हमारा ओम का नियम है। ठीक, या V बराबर I इंटू आर, यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाए हैं तो बराबर लगाए हैं और I इंटू आर लिखे हैं। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, जिसका मात्रक ओम होता है। ठीक,
और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, जिसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, आप जानते भी हैं, ठीक। तो ये प्रतिरोध होता है। आप प्रतिरोध जानते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो बनने वाली रुकावट होती है वह, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। किसी जो धारा बहती है उसमें बनने वाली रुकावट को हम क्या कहें, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर आर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध आप जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध R होता है क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती, उसके लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, मतलब चालक की जो लंबाई L है उसका अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L बटे A। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू रो लिखेंगे। रो को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ रो इक्वल टू क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इस तरह से छात्र, मैं अगले ये टॉपिक कल बताऊंगा, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण भेजने में देहात एरिया है तो दिक्कतें होती है, जिस कारण मैं नेक्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ाऊँगा आपको, देख लो ध्यान से। या फिर अगर आपके पास किताब होगी तो इसको स्टडी कर लीजिएगा और मैं इसके बारे में कल समझा दूंगा, जैसे विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर है। तो छात्र थोड़ा मेहनत करके पढ़िए, अच्छा पढ़िए। केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं है, आप इसे यदि हार्ड बनाना चाहेंगे तभी यह हार्ड होती है, ठीक है। डेली का डेली स्टडी करिए। जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेजिए, या फिर आप ग्रुप में, जिस ग्रुप में जुड़े हैं JIC टीचिंग ग्रुप, उसमें आप लिख करके भेजिए। जो भी प्रॉब्लम है मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और जैसे अगर आप इस जो हम वीडियो भेजते हैं उसको आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरे को, और शेयर भी किया कीजिए। इसको सब्सक्राइब कर लो, अगर आपके पास मोबाइल एंड्राइड है हमेशा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं जब भी वीडियो डालूँगा तो आपके पास आएगा, ठीक है छात्र। तो वाचिंग के लिए धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।